राधे राधे दोस्तों। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन पूजा करने के बाद कृष्ण जन्म कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी मन की हर मनोकामनाएं पूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 से प्रारंभ होकर 27 अगस्त को सुबह 2:19 तक रहेगी। उदया तिथि अनुसार जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा, तो इस लिहाज से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होगा। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन रात 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग होगा। शास्त्र अनुसार इस शुभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा। जन्माष्टमी की पूजा इसी निशिताकाल मुहूर्त में किए जाने का विधान है। अब चलिए प्रारंभ करते हैं कृष्ण जन्म कथा। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि को 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि को संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी पे तूफान था। उनके माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। कहते हैं कि कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है और वो भी बंद कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन के अंधेरे से और कारागृह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। माया द्वारा सभी गहरी नींद में सो गए। जेल के दरबार स्तब्ध ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में तूफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सुपड़े में रखा और उसको लेकर वो जेल से बाहर निकल आए। कुछ ही दूरी पर यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना नदी के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना नदी के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा की भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। दुनिया में ऐसे कई बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं, दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में योग माया की तरह ऐसी भी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान कर दिया और फिर वो जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रही। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में बड़े हुए, जहाँ उन्होंने कई लीलाएं रचाई और अंत में कृष्ण का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनको वध कर दिया जाए। भगवान कृष्ण की जन्म की कथा के बाद उनके बाल्यकाल की कई अद्भुत घटनाएं होती है जो न केवल रोचक हैं बल्कि उनमें गहराई आध्यात्मिक संदेश भी छुपे हुए हैं। चलिए सुनते हैं बाल्यकाल में रचाई हुई श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं की कहानी।
कृष्ण के जन्म के कुछ समय बाद ही कंस ने पूतना नामक एक राक्षसी को गोकुल में भेजा, जो एक सुंदर महिला का रूप धारण कर शिशुओं का वध करती थी। वो कृष्ण को मारने के लिए उन्हें विष स्तनपान कराने का प्रयास करती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी जान ले ली और उस प्रकार पूतना का उद्धार किया। इस घटना से ये संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हर परिस्थिति में बुराई का अंत करते हैं। कृष्ण के छठे महीने में उनका नामकरण संस्कार हुआ। उसी दिन एक और राक्षस शटासुर गोकुल आया। वो एक गाड़ी का रूप लेकर बाल कृष्ण पर हमला करता है, परंतु बालकृष्ण ने अपने छोटे पैरों से ही उस गाड़ी को उछलकर उसे नष्ट कर दिया। इस घटना को गोकुल वासियों को हैरान कर दिया, क्योंकि एक छोटे बालक ने असंभव को संभव कर दिया। बालकृष्ण अपने बाल्यकाल में बहुत ही नटखट और मस्तीखोर थे। वो अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे। ये लीला वास्तव में उनकी दिव्य लीलाओं का एक हिस्सा थी, जिससे उन्होंने ये संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की प्रेम को स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला है। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा करने का निर्णय लिया, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया, जिससे गोकुल वासियों को सुरक्षित आश्रय मिला। ये लीला भगवान ने लोगों को ये सिखाने के लिए की कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और आडंबर से बचना चाहिए। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और अपने विष से पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा था। कृष्ण ने यमुना नदी में कूदकर कालिया नाग को परास्त किया और उसके सर पर नृत्य किया, जिससे उसने अपनी गलती मान ली और वहां से चला गया। इस घटना से ये संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए सभी बाधाओं को दूर करते हैं। बाल्यकाल में अपने पराक्रम और चमत्कारों से गोकुल वासियों का दिल जीतने के बाद किशोर अवस्था में कृष्ण मथुरा लौटे। वहां उन्होंने कई पराक्रम किए, जैसे मथुरा के दुष्ट योद्धाओं का परास्त करना और अंत में कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त करना। इन लीलाओं में भगवान कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जैसे सच्चे धर्म का पालन करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना और हर परिस्थिति में अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करना। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये कहानियाँ न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी छुपे हुए हैं। कृष्ण ने अपने जीवन से ये सिखाया कि जीवन में चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सामना करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलिए और हमारी स्टोरी केबिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।